वह निकल गया। अब क्या हो गई? विरक्त हो गई। साहब जिसके जीवन में राग निकल जाता है विरागी हो जाता है। और आज लंकिनी विरक्त हो गई, और जब विरक्त हो गई तो सत्संग की बात करने लगी। एक बात देखिए, आपके जिसका घर में कोई मान सम्मान नहीं होता भगवान की बात करता है साहब, अरे भगवान बड़े अच्छी है, ये वो सारी लीला। जब घर में मान सम्मान, सुबह शाम 2 रोटी मिलता है, यारो ना मेरे सावले सरकार हो जाते हैं। जब रक्त निकल गया साहब, लंकिनी विरक्त हो गई, सत्संग की बात करने लगी। जब रावण ही ब्रह्मवर दीना, 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 चल आज वही प्रथम दिन है साहब, और अपने को बहुत पुनीत मानती है, अपने को बहुत धन्य मान रही है कि देखे नयन राम कर दूता, देखे नयन राम कर दूता, तात मोरे दिल बहुता, तात मोरे पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति, भगवत भक्ति की प्राप्ति होने लगी। हनुमान जी महाराज ने उसे संतुष्ट किया, अपने कृपागार से कुछ रस दे दिया, भक्ति रस प्रदान किया, और आगे बढ़े मां भगवती की खोज में। घर घर जाके साहब शोध कर रहे, खोज कर रहे, भगवती का कोई सूत्र नहीं मिला, कोई राज नहीं मिला। दशानन के घर तक भी गए साहब, वहां भी माता खबर नहीं मिली। एक विचित्र बात बताई गई, हमारे संतों ने कहा कि रावण को जब देखा हनुमान जी महाराज ने तो बहुत विचित्र स्थिति में था। गयहु दशानन मंदिर माही, गयहु दशानन मंदिर माही, गयहु दशानन मंदिर माही, गयहु दशानन। क्या देखा? शयन किए दे पिते ही, शयन किए दे पिते ही, शयन किए दे पिते मंदिर महुना देवी माय देही, क्या विचित्र बात देखी, उल्टा सोया है। किसी का अपना अनुभव बता रहा हूं। संतों ने यहां तक कहा विचित्र बात है, नतंद होकर रावण सो रहा है। किसी ने बाबा तुलसी से कहा महाराज ये अच्छी बात है। महाराज अब रावण जैसा कोई सुखी है ही नहीं। क्यों? रावण को पता हो गया है कि सर पे काल आके खड़ा हो गया है, अर्थात रघुनायक जी आ गए हैं।
अब मेरे जाने का समय आ गया है, अब मेरे जैसा भाग्यशाली कौन निर्द्वंद होकर साहब सो रहा है। लोग टेंशन करवट बदलते रहते हैं, लेकिन ना, आज अनुभव है भगवान के हाथ से मेरा प्राणांत होगा, परम धाम का अधिकारी बनूंगा। क्यों? जान गया था रावण। कब जाना था? जब खरदूषण का वधन हुआ। रावण स्वयं अनुभव करके बताया कि खरदूषण खरदूषण का मरने का तात्पर्य अर्थात सरकार आ गए हैं। अब बाबा लिखते हैं कि राम युद्ध अंकित गृह और शोभा बढ़नी न जाए। रामायुध अंकित गृह शोभा बढ़नी न जाए। नव तुलसी का वृंद का, नव तुलसी का वृंद देखे हरस कपिराय सावरे, देखे हरस कपिराय सावरे, देखे हरस कपिराय। सुंदर दिव्य भवन दिखाई पड़ा, गृह दिखाई पड़ा। भगवान राम का आयुध अर्थात धनुष बाण का चिन्ह अंकित था। तुलसी सुशोभित थी, समझ गए कोई वैष्णव का घर है न? और ब्रह्म बेला है, कुछ समय इंतजार करते हैं, तब तक अंदर से आवाज आई, रे प्रातः काल। सवेरे का नियम था विभीषण जी के, जब उठते थे राम नाम ते ही सुमिरन कीना, राम राम ते सुमिरन कीना, राम राम ते ही सुमिरन कीना, राम राम ते सुमिरन कीना, राम राम ते सुमिरन कीना। रस कपे सज्जन जीना, हृदय हरस कपे सज्जन। संत लोग जो होते साहब ना, सज्जन और दुर्जन तुरंत पहचान जाते हैं। अरे ये तो अच्छा आदमी है, इससे तो मैत्री करनी चाहिए। जो मेरे राम का है वही मेरे काम का है ना। हनुमान जी महाराज ने मैत्री करने की सोची। यही सनहट हहु पहचानी, सनहट करे पहचानी, साधु ते होई न कारज हार। हुई सारी बात बताई। विभीषण जी ने कहा चिंता मत करो मेरे मित्र, तुम भगवान के पास पिताजी के पास आ रहे हो। राम जी मेरे पिता है और मैं माता जी के पास रहता हूं। तुम्हें राम जी की जरूरत है, मुझे जगदम्बा की जरूरत है। तो हम दोनों भाई मिलकर के माता पिता को एक कर लेते हैं। तब जुगुती विभीषण सकल सुनाई, जुगति विभीषण सकल सुनाई, जुगुती विभीषण सकल
जुगति विभीषण सकल सुनाई चलबु पवन सुत विदा कराई चलबु पवन सुत विदा कराई चलबो पवन सुत विदा कराई। सारी युक्ति सारा विधान जैसे भी काम को सार्थकता को प्राप्त होना था हमारे विभीषण जी ने बताई। हनुमान जी महाराज चले और जब वाटिका में प्रवेश करते हैं, रात्रि की वेला है, कुछ क्षण के बाद रावण संजोग पहुंच जाता है सपत्नीक और धमकाता है कि तू एक बार, सिर्फ मुझे एक बार देख ले। रावण को पता था कि माँ देखेगी नहीं, अगर देख लेगी तो मैं अमर हो जाऊंगा, यही तो चाहता था। लेकिन माँ नहीं देखती है। ऐसे दुष्ट पुत्र को इतना पा गया है, इतने भी नहीं रहने दे रहा है, जो कि मरने की इसकी पूरी तैयारी है। अगर अजर अमर हो जाएगा तब क्या करेगा? राख्यो न को न स्वतंत्र लिखा, इतने पे भी उसने किसी को स्वतंत्र नहीं रखा है ना। अगर अमर कर दिया तब क्या करेगा लोगों का? अच्छा, वास्तव में वह धैर्यवान तो था ही नहीं, लेकिन बाबा लिखते हैं जब वो वीरता का प्रदर्शन करता था, साहब लिखे हैं कि जलत चलत दसानन दौलत आवनी चलत दसानन दौलत दसानन के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगती साहब। और इतना बलवान था, दिग्पालन सो निर्भरावा, दिग्पालन सो निर्भरावा, दिग्पालन सो निर्भरावा। 10 दिग्पाल साहब उसके यहाँ हमेशा ड्यूटी देते थे। बहुत डराया धमका कि मेरी बात मान लो, नहीं तो मैं गर्दन काट लूंगा, 1 महीने का समय देता हूं। हनुमान जी बहुत गुस्से में हो रहे हैं, अब है एक काम फाइनल कर देगा। फिर विचार करते तो मेरे सरकार का क्लाइंट है, उड़कर काम होने की साजिश न। रावण चला गया, राक्षसियों को बताया इसको बहुत तड़पाओ, बहुत ताड़ना करो, इसको बहुत दंडित करो, भयभीत करो, मेरी बात मान लो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ साहब। और उसी समय तेजटा नाम की एक राक्षसी जो सेविका में सेवा भाव में रहती थी, उसने कहा अरे सखियों, मैंने एक सपना देखा। क्या? सपने वानर लंका जा रे, सपने वानर लंका जा रे, सपने वानर लंका जा रे। जा तो रान से ना सब मारे, जा तो रान से ना सब मारे। उसने कहा कि हमने एक सपना देखा है कि एक बंदर आया हुआ है, लंका को जला रहा है, 10 कंदर अर्थात मृत्यु को प्राप्त। गधे पर खर माने गधा, गधा गधे पर चढ़कर दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है।